पल पल हुए सुहाने, पल पल हुए सुहाने, पल पल हुए सुहाने, पल पल हुए सुहाने। पाकर प्यार प्रभु का हम खुशियाँ लगे मनाने, पाकर प्यार प्रभु का हम खुशियाँ लगे मनाने, हाँ खुशियाँ लगे मनाने। ओम शांति। मैं 17 साल से इस ज्ञान में चल रही हूँ। जब हमारे यहाँ पहली बार दीदी लोग आए, आज से 17 साल पहले, दीदी लोग जब यहाँ सेंटर बन रहा था तो उस समय गिट्टी का पैसा देने आए थे। तो हमारा ऑफिस और घर दोनों साथ साथ बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि आप चलिए ना दीदी, हमारे घर में भी सबसे मिल के जाइए। तो ये ले आए अंदर और मैंने सफ़ेद साड़ी में देखा तो मेरे को लगा ये हो न हो कहीं के संत ज़रूर हैं। और मेरे को संतों से, भगवान के बंदों से इतना प्यार रहता था, क्योंकि मैं बहुत सुखमनी साहब का पाठ करती थी। तो उसमें लिखा था कि संतों की निंदा करने वाला महाहत्यारा होता है, संतों की सेवा करने वाले पर भगवान भी बलिहार जाता है। तो मैं ये सब पढ़ के बहुत भाव विभोर हो गई जो दीदी को मैंने देखा। और दीदी आए तो बैठे, मम्मी को भी मिलवाया। फिर दीदी ने पूछा आप लोग सत्संग सुनेंगे क्या? तो मम्मी ने कहा क्यों नहीं सुनेंगे। तो दीदी बोले कि कल से आएँ क्या? तो मम्मी ने कहा हाँ आ जाइए, और ये सबको फ़ोन कर देगी, सब लोग आ जाएंगे। तो दूसरे ही दिन से हमारे यहाँ चालू हुआ 7 डेज़ का कोर्स। पर किसी को पता नहीं था कि 7 डेज़ चलेगा। लेकिन दीदी ने कहा था चूँकि सत्संग करेंगे तो सब लोग सत्संग सुनने आए। और उन्होंने पहले दिन जो आत्मा का लेसन सुनाया, तो दीदी बोली कि अब आज ये होमवर्क है आप सबके लिए कि कल तक आप इस होमवर्क को अनुभव करिएगा, रियलाइज़ करिएगा। अभी तक तो हम लोग प्रैक्टिकल कभी कुछ नहीं अनुभव किए थे, अब पहली बार ये था। तो मैं सोची ये दीदी ने दिया है होमवर्क, तो बहुत ही लगन और मेहनत से मैंने इस होमवर्क को किया। फिर चाहे रोटी बनाई उस दिन, चाहे कपड़े धोई, चाहे कपड़े सुखाने गई, खाना खाई, हर समय अंदर में एक धुन लगी थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। और दूसरे दिन मेरा सिर बहुत भारी हो गया ये आत्मा आत्मा का अनुभव करते करते। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि दीदी आएँ तो उनको बताऊंगी, आगे से मैं ये सब नहीं करूँगी। तो उनके इंतज़ार करते करते शाम के जैसे ही 4 बजे तो दीदी पहुँचे। तो मैं दीदी को बोली दीदी ये मैं आज तो कर ली, पर आज के बाद मैं ये नहीं करूँगी होमवर्क, क्योंकि मेरे को बहुत सिर भारी हो गया है। तो दीदी बोले कि अच्छा ठीक है, आज आपका सिर भारी है तो आप ना दूर उधर होके बैठ जाइएगा, बाकी लोग जो आए हैं उनको तो सुनने दीजिए। तो मेरे को भी लगा ये बात तो ठीक बोल रही हैं। और फिर दीदी ने उस दिन परमात्मा पिता का परिचय बताया। तो मेरे को कल का जो होमवर्क किया हुआ था, सिर भले भारी था, लेकिन मैं उस स्वरूप को देखते ही, अनुभव जैसे ही चित्र में दीदी ने दिखाया कैलेंडर में, तो मेरा अनुभव ना और बढ़ने लगा। जो मैंने कल मेहनत की थी वो मैं आत्मा फिर ऊपर की ओर उठने लगी। जैसे मेरे को महसूस होने लगा कि मेरा ये चमकता हुआ सितारा, मैं निकल रही हूँ शरीर से बाहर और ऊपर की ओर जा रही हूँ। और जाते जाते मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया कि मैंने फिर बाकी का कोर्स सुना ही नहीं। मेरी बुद्धि की यात्रा दूसरे दिन से ही ऊपर की ओर चालू हो गई। अब मेरे को कुछ मज़ा ही नहीं आए नीचे के, मतलब इतना आनंद आने लगा ऊपर
कि मैं कुछ भी कोर्स नहीं, कुछ नहीं। जब दीदी जाने लगी तो बोली कहाँ खोई हुई हैं वीणा बहन? तो मैं बोली नहीं दीदी, आज तो बहुत अच्छा लगा और मेरा पता नहीं आज भारीपन भी ख़त्म हो गया। फिर मैं समझ नहीं पाई। तीसरे दिन फिर दीदी सब लोगों से पूछे कि सब लोग और सुनेंगे क्या? तो सब ने कहा हाँ ज़रूर सुनेंगे। उसके बाद जैसे ही तीसरे दिन आई और उस बीच मेरे को ये जो परम पिता का परिचय मिल गया, उसके बाद से मैं इतना अच्छा अनुभव करने लगी कि मेरे को दोपहर 2 बजे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे पीछे लाइट का ऑरा आ चुका है और मैं उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी इधर से हटाऊँ, कभी इधर से हटाऊँ। अब समझ में नहीं आया ये है क्या चीज़। फिर मैं दीदी को कॉल की, उस समय लैंडलाइन हुआ करते थे, तो दीदी को कॉल की कि दीदी और मेरे को ना ऐसे ऐसे लग रहा है। तो सेंटर में ना कोई और छोटी बहन फ़ोन उठाई। अब मेरे को ये भी पता नहीं था कि दीदी लोग के रेस्ट का टाइम है, तो मेरे को इस समय नहीं करना चाहिए फ़ोन। तो किसी छोटी बहन ने उठाया और पूछा कि आपके यहाँ कोर्स चल रहा है क्या मेडिटेशन का? तो मैंने कहा हाँ। तो बोली कि बस आपको मेडिटेशन आ गया और ना फ़ोन को उन्होंने रख दिया। अरे मैं तो एक्सप्लेन करना चाह रही थी, ये मेरे को परेशान किया हुआ है और ये जा क्यों नहीं रहा है, ये मेरे को इतना चिपक के क्यों चल रहा है। अब मैं तो ताजुब में पड़ी। मैं फिर इंतज़ार करने लगी कि दीदी कब आए तो मैं कब उनको बताऊं। फिर 4 बजे दीदी का आना हुआ। मैंने आते ही बोला कि दीदी ये देखिए ना मेरे को ये क्या है, पूरा चिपका हुआ है दोपहर से और जा ही नहीं रहा है। तो दीदी बोली वीणा बहन आपका तो कितना अच्छा हो गया, आपको तो पूरा मेडिटेशन बन गया, आपकी स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। अब मेरे को ना स्थिति पता ना कुछ पता, लेकिन मैं चुपचाप बैठ गई कि चलो दीदी बोल रही हैं तो फिर से सुन ले रही हूँ। और मैंने कोर्स कुछ नहीं सुना उस तीसरे दिन भी। और मेरे को इतना जो मज़ा आने लगा ना, ऊपर वाले परम धाम की जो उन्होंने परिचय बताया, बाबा रहते कहाँ हैं, तो मेरे को इतना आनंद आने लगा। तो मैं ऊपर ही अनुभव करने लगी और करीब करीब ये अनुभव मेरा सुबह से शाम रात तक चलते रहता था। मेरे को पता नहीं था कि मैं क्यों शांत हो गई हूँ, क्या हो गई हूँ। लेकिन बाबूजी बोलते थे मेरे फादर इन लॉ कि बेटा अपनी मम्मी को भी सुनने को बैठाया करो और वो भी मतलब थोड़ा सीखेंगी। तो वो मेरे को ज़्यादा वो कुछ बोलते नहीं बना बाबूजी को, लेकिन मैं ऑफिस में शाम को गई और बाबूजी को बोली बाबूजी अगर आप और मम्मी दोनों साथ में जाके आश्रम चले जाएंगे ना, वॉकिंग करने तो आप लोग जाते ही हैं, तो वहाँ से आप लोग आश्रम में करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबूजी बोले हाँ बात तो ठीक बोल रही हो। और उसके बाद फिर मम्मी और बाबूजी भी जैसे ही 7 डेज़ का कोर्स घर पे ख़त्म हुआ तो मम्मी बाबूजी भी जाने लग गए। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मेरे को घर में कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मेरे अंदर से यही निकलता था कि ये ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। कोई कितना भी डांटे ना तो भी मैं मुट्ठी बंद करके और मन ही मन में ड्रामा 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 ऐसे धुन लगी रहती थी। और एक जो मेरा फर्स्ट लेसन जो हुआ था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ सोचती ही नहीं थी। तो मेरे से जो व्यर्थ चिंतन होता था पहले, या किसी की शिकायतें होती थी, या किसी बात को सोच के मेरे को रोना आता था, वो सब चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई। ये तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अरे ये तुम्हारे को क्या हो गया है, कैसे एकदम शांत हो गई हो, चेंज लग रही हो। तो मैं बोली नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, पर मेरे को आजकल बहुत मज़ा आता है। तो बोले कैसे, घर ही में मज़ा आता है? मैं बोली हाँ। और जैसे ही 7 दिन का कोर्स ख़त्म हुआ और मैं दीदी को बोली दीदी मैं तो आश्रम जाऊंगी। 8वें दिन से जो मैंने आश्रम आना शुरू किया तो लगातार आते ही रही। आज तक मेरा एक दिन भी मिस नहीं होता है। कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना, तो भी मेरे को लगता है बाबा के महावाक्य मेरे को दीदी के मुख से ज़रूर सुनने चाहिए। भले एक लाइन ही सुनूं तो मैं फ़ोन करके भी, कभी तबीयत ठीक नहीं है तो फ़ोन करके भी सुन लेती हूँ। और अभी मैं डेली की स्टूडेंट हूँ
मेरे को बहुत अच्छा लगता है। घर में पूरी सुख शांति से सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे घर में पूरा स्वर्ग उतर आया हो। मैं इस बात के लिए कौन से शब्दों से दीदी का शुक्रिया अदा करूं, बाबा का शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरा मन भारी हो जाता है। मैं अनुभव कभी सुना ही नहीं पाती थी, और आज मैं खुशी से, मेरे मन में खुशी के जो बाजे समझिए, एक तरह से शहनाइयाँ गूंज रही हैं, जो मैं आज अपना ये अनुभव आप सभी से शेयर कर रही हूँ। ओम शांति।